बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, जैसा कि हमने स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 11 में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और चैप्टर नंबर 12 में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने हाइपरज्योमेट्रिक, बाइनोमियल, फिर पॉइजन और लास्ट में हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को ना समझने से पहले इसकी ना बेसिक आपको सारी प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ लगेगा सही वाला। ठीक है। अभी जो मैं समझा दूंगा तो क्वेश्चन की तो हद तक आपको समझ लग जाएगा, लेकिन सही सेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कम से कम प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज़ वाला जो टॉपिक है वो मैं इस वीडियो के एंड में क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, तो वो आप बेशक देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, तो मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही आसान तरीके से करवाने वाला हूँ। ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको कैलकुलेटर से करवाऊंगा और बिल्कुल इजी वे से करवाऊंगा। ठीक है। एंड यू विल इमेज इंशाल्लाह ताला हाउ इजीली वी कैन सॉल्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको रूल के बारे में बता दूं, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी। ठीक है। वो रूल ये है। अच्छा जी, क्योंकि मैंने आपको ज़रा आसान तरीके से करवाना है, तो आसान तरीकों को समझने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक बेल शेप होती है, तो ये हमने एक बेल शेप कर्व बना ली। ठीक है। अच्छा, अगर हमने आंसर चाहिए लेस देन के, ठीक है, हमें अगर आंसर चाहिए लेस देन के, फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट पर है और मुझे इस पॉइंट से सारे के सारे इस लेस वाले एरिया को देखना है, सारा का सारा लेस वाला एरिया, ये सारा के सारा लेस वाला एरिया। ठीक है। आपको पता है ये माइनस इन्फिनिट की तरफ जा रहा होता है और ये प्लस इन्फिनिट की तरफ जा रहा होता है। ठीक है जी। तो अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ और मैं इस पॉइंट से इस लेफ्ट वाले एरिया को फाइंड करने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि आप किसी भी पॉइंट पर हैं और लेस देन के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दें या एट मोस्ट के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दें, तो याद रखिएगा आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा पी से। अब ये पी क्या, इंशाल्लाह आपको एट द एंड पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, और अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पर हूँ और मैं इस पॉइंट से राइट साइड वाले आंसर जानना चाहता हूँ, यानी कि इस तरफ वाले सारे के सारे आंसर ग्रेटर वाले होंगे, और अगर मैं ग्रेटर के आंसर जाना चाहता हूँ, ठीक है, या मोर देन के आंसर जानना चाहता हूँ, या एट लीस्ट के आंसर जानना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, यानी कि अगर मैं राइट साइड पर आना चाहता हूँ, राइट साइड की डायरेक्शन पर आना चाहता हूँ, तो मुझे जो आंसर मिलेंगे पी, सेंटर में आएगा क्यू, और ये वाले आंसर जो मोर के आंसर हैं, ग्रेटर के आंसर हैं, एटलीस्ट के आंसर है, वो मुझे आर से मिलेंगे। तो तय क्या हुआ, लेस के और एटमोस्ट के आंसर पी से मिलेंगे, ग्रेटर, मोर, एटलीस्ट के आंसर मुझे आर से मिलेंगे। ठीक है। जब भी हमें राइट साइड की तरफ मूव करना होगा, ग्रेटर की तरफ मूव करना होगा, बेशक मैंने इस पॉइंट से अगर ग्रेटर की तरफ मूव करना है, तो जब भी ग्रेटर राइट साइड की तरफ मूव करना है तो आंसर मुझे आर से मिलेगा। और अगर बेशक मैं इस पॉइंट पर हूँ, यहाँ से अगर मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है तो लेफ्ट डायरेक्शन के लिए लेस देन के लिए मुझे आंसर पी से मिलेगा। ठीक है। अच्छा जी, और इन केस मुझे आंसर चाहिए इस पॉइंट और इस पॉइंट, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के सेंटर वाला मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए, दो पॉइंट्स के दरमियान, द एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स, मुझे अगर ये चाहिए तो ये वाला मुझे आंसर मिलेगा, ये वाले एरिया का मुझे आंसर मिलेगा क्यू से। ठीक है। तो अगर मुझे बिटवीन वाला एरिया चाहिए होगा ये वाला, ठीक है, अगर मुझे बिटवीन वाला एरिया चाहिए होगा तो याद रखिएगा ये जो बिटवीन वाला एरिया है, ये बिटवीन वाला एरिया मुझे कौन बताएगा, ये मुझे क्यू बताएगा। ठीक है। बस ये स्टूडेंट्स बात याद रख लें, उसको इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी आसान है। ठीक है। मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूं आपको, लेस के आंसर पी से आएंगे, मोर ग्रेटर के आंसर आर से आएंगे, और बिटवीन के आंसर क्यू से आएंगे। ठीक है। क्यू हमेशा दो वैल्यूज के, एक पॉइंट इधर होगा एक पॉइंट इधर, और क्यू हमेशा दो पॉइंट के दरमियान दरमियान में होगा।
ठीक है। अब वो 2 पॉइंट्स अलग अलग भी हो सकते हैं। आपको पता है दिस इज अवर सेंटर, ये सेंटर होता है, यहाँ पे मीन होता है, ठीक है। अब हो सकता है क्योंकि एक वैल्यू लेफ्ट साइड पे पड़ी हो, एक वैल्यू राइट साइड पे पड़ी हो, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है क्योंकि दोनों वैल्यूज राइट साइड पे पड़ी हो, ठीक है, यानी कि मुझे ये वाला एरिया चाहिए होगा तो ये भी क्यू से मिलेगा। हो सकता है दोनों वैल्यूज लेफ्ट पे पड़ी हो सकता है एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया और मुझे ये वाला एरिया चाहिए तो ये भी मुझे क्यू से मिलेगा। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान में आंसर पी क्यू से मिलेगा, लेस का आंसर पी से मिलेगा और ग्रेटर का आंसर, मोर का आंसर मुझे आर से मिलेगा, ठीक है। अब ये है क्या, ये कैलकुलेटर की टर्म्स है। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो फिर मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा। अभी के लिए आपने क्या करना है, बस ये याद रख लेना है, लेस पी ग्रेटर आर और बिटवीन क्यू, ठीक है जी। अच्छा जी, आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अच्छा जी क्वेश्चन रीड करते हैं जरा। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन, कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है 5.03 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.03 है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यूज बिटवीन 5 टू 5.06, कहता है 5 टू 5.06 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज हैं बताएं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि उनका एरिया क्या है, ठीक है। अब या तो मैं इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर सकता हूँ या तो इसका भी एक मेरे पास हल है, ठीक है, एक स्मार्ट वे है। तो मेरी कोशिश होगी इस वीडियो में आपको स्मार्ट वे सिखाऊं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी का सहारा ले लूंगा, ठीक है, प्रॉपर्टी का सहारा लूंगा। मुझे पता है सेंटर में मेरा मीन होता है, सेंटर में मेरा मीन होता है और मीन के दाएं में मेरी वेरिएशन होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। तो मीन से जो करीब होता है वो होता है मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। और मीन की ये वाली वैल्यू होती है वो होती है मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है वो होता है 68.26%, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अगर मैं इस मीन से थोड़ा सा और दूर हो जाऊं, यानी कि यहाँ से वाली बात करूं, तो ये होता है, इसकी वैल्यू होती है मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि ये राइट साइड पे राइट साइड प्लस होता है तो ये होता है मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इनका जो एरिया होता है वो होता है तकरीबन अभी मेरे माइंड में नहीं, शायद 98 पॉइंट समथिंग परसेंटेज होती है, ठीक है। और इसका जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो 99% के करीब करीब होती है, ठीक है। तो बस यहाँ से मैं एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब जरा चेक कीजिएगा कि जो मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो किसके इक्वल होता है, 68.26 होता है, 68.26% के, ठीक है। अच्छा जी, तो अब चेक करें मीन कितना है 5.03, तो मीन की जगह मैंने लिख लिया 5.03 प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.03, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.03 और ये किसके इक्वल है, ये है 68.26% के, ठीक है। अब जरा मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करें, 5.03 पहले माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे, तो 5.03 माइनस 0.03 आंसर आया 5, ठीक है। अब जरा इसको प्लस करें तो 5.03 प्लस 0.03 आंसर इज 5.06, तो देखिए उसका आंसर क्या आया 68.26%। जरा परसेंटेज से डेसिमल में जाएं तो 0.6826, तो चेक करें ये आंसर हमारा बीटा पड़ा हुआ, ठीक है। और चेक करें रेंज भी यही है 5 से लेके 5.06, उसने ये पूछा था 5 से लेके 5.06 रेंज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने कहा 68.26 यानी कि 0.6826, तो हमने प्रॉपर्टी की मदद से क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक मार्जिन ये भी था, मैं यहाँ पे प्रॉपर बाइनोमियल लगाता और उससे यहाँ तक पहुँचता तो उससे भी आंसर यही आना था। तो मैं क्यों इतना लंबा चक्कर लगाऊं जबकि मेरे पास एक प्रॉपर्टी वाला रूट है, ठीक है। अच्छा सर, अगर हम इसको बाइनोमियल वाले लॉन्ग तरीके से करते तो ये आंसर आता, तो सर वो भी अगर करके दिखा दे तो बड़ा फायदा हो जाता। तो बिल्कुल मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्यों नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन वो हम अब रूल 36 पर नहीं बल्कि 37 पर आपको वो बात समझाऊंगा, ठीक है। 37 को समझा दूंगा तो आप 36 को खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 12.37 क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन हमारे पास 5.05 है, ठीक है। तो मीन हमारे पास आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 5.05 और जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 0.02 आ गया।
कहता फाइंड द एरिया बिटवीन 5 एंड 5.06। तो देखें बिटवीन के वर्ड ने बता दिया कि आंसर मुझे कहाँ से मिलेगा, क्यू से मिलेगा। और बिटवीन तब ही आता है जब हमारे पास 1 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी, दो वैल्यूज़ के दरमियान के एरिया को बिटवीन कहेंगे और ये बिटवीन का आंसर हमें क्यू से मिलेगा, जैसा कि अभी आपको मैंने इस डायग्राम में बताया था। ठीक है, तो बिटवीन का अगर आंसर आ जाएगा तो बिटवीन का आंसर हमें कौन बताएगा, ये क्यू बताने वाला है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्यू कैसे आएगा इंशाल्लाह भी देखेंगे कैलकुलेटर से आपको, क्योंकि ये पहला वाला क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली इसको भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हमें डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। ठीक है, अच्छा जी, तो मामलात कुछ ये हैं, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम आ गई और आपको पता है सेंटर में आपके पास मीन होता है जो कि 5.05। इसका मतलब ये जो सेंट्रल वैल्यू है ये 5.05 पे पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, तो मुझे आंसर चाहिए 5 पर। इसका मतलब 5.05 से पीछे 5 पर आएगा। इसका मतलब 5 यहाँ पे पड़ा हुआ है और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 5.06, जो कि 5.05 के बाद आंसर आएगा 5.06 का। इसका मतलब सेकंड वैल्यू 5.06 की पड़ी। इसका मतलब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया चाहिए। जो मुझे एरिया चाहिए वो मुझे ये एरिया चाहिए। ठीक है, ये सारा एरिया मुझे चाहिए। इसका मतलब 2 पॉइंट्स के दरमियान वाला एरिया चाहिए। अगर ये 2 पॉइंट्स के दरमियान वाला एरिया मुझे चाहिए तो मेरा आंसर कौन बताएगा, मेरा आंसर जो आएगा वो मेरा आंसर आएगा क्यू से। ठीक है जी, अब ये क्यू क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपको पता है वो मीन से वैल्यू बताता है। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड कर लेंगे तो अल्टीमेटली मुझे टोटल एरिया चाहिए होगा। फिर एट द एंड इन दोनों एरिया को क्या करेंगे, हम आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर से पहले हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आंसर आते हैं वो आंसर एक्स नहीं जी जो है ये हमें प्रोबेबिलिटी आंसर बता रहा होता है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पर ज़रा वापस आएँ थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारे पास जो 5 और 5.06 है असल में ये x की वैल्यूज़ हैं। तो मुझे तो x की वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे z की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन x की वैल्यूज़ को z में कन्वर्ट करूँगा। तो x इक्वल टू 5 है, इसको कन्वर्ट करूँगा z में। तो z का फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, x कितना है 5, तो 5 माइनस मीन कितना है 5.05, तो ये देगा 5.05 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.02, तो 0.02 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारे पास 2.5 माइनस 2.5। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2.5। ये हमारे पास z का आंसर आ गया। ये x था जो कि 5 था, इसको हमने क्या किया z में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि z मुझे आंसर बताएगा। ये मेरे पास एक आंसर आ गया। ठीक है, और ये 0.02 है, इसको ठीक कर लो। नेक्स्ट x की वैल्यू है 5.06, तो x इज इक्वल टू 5.06। ये सेकंड x की वैल्यू है, इसको भी मैं क्या करूँगा z में कन्वर्ट करूँगा। तो z में कन्वर्ट करने के लिए x माइनस मीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.02। अब इसको जब मैंने z में कन्वर्ट किया तो आंसर मेरे पास आ गया 0.5। ठीक है, तो आंसर आ गया पॉजिटिव 0.5। तो ये मेरे पास z के दो आंसर आ गए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, इनका एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसका एरिया फाइंड करूँगा और इसका एरिया फाइंड करूँगा। ठीक है, फिर दोनों के एरिया को एट द एंड क्या करना है, दोनों के एरिया को एट द एंड हमने ऐड कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, चलो जी, अब इनके एरिया को फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से इसके एरिया का आंसर फाइंड करेंगे और यहाँ से इसके भी एरिया को आंसर को फाइंड करेंगे और एट द एंड दोनों के एरिया के आंसर को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये जो आंसर है ना ये वाला, ठीक है, ये वाले जो आंसर है ये आप जी टेबल से भी जाकर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन मैं आपको जी टेबल की बगैर डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करना सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, आप कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं और टू वैल्यूज़ का आंसर हमें पता है क्यू देगा। अब ये मैंने आपको बताया था पी क्यू आर क्या चीज़ है, वो बताता हूँ। अब चेक करें, कैलकुलेटर में इस वक्त मैथ लिखा है, हम मैथ मोड है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द स्टैट मोड। तो हम 3 पर स्टैट लिखा हुआ है, तो 3 प्रेस करेंगे, एसी प्रेस कर देंगे, देखिए नाउ वी आर इन स्टैट मोड, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे, देन 1 और 5 पे डिस्ट्रीब्यूशन, और ये देखें पी क्यू आर आ गया, जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बात बताई थी कि पी लेस के लिए होता है, आर मोर के लिए होता है और क्यू बिटवीन के लिए होता है। तो बिटवीन के लिए मुझे क्यू चाहिए, तो 2 प्रेस कर दूंगा। अब ये देखें ये क्यू आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले जी की वैल्यूज है -2.5, तो मैं क्या पुट करूंगा, -2.5, ठीक है। इक्वल प्रेस करूंगा, हेयर इज आवर एरिया, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, आंसर आ गया 0.4938। बस हमने 4 डेसिमल प्लेस रहना, 0.4938। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ अपना 0.4938। तो मेरा आंसर आ गया 0.4938, ये आंसर आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरे पास क्यू की वैल्यू क्या है, 0.5। तो मैं क्या करूँगा, इसको जाके इरेज कर दूंगा, ठीक है जी, और लिख लूँगा 0.5, ठीक है। इक्वल प्रेस करूँगा तो मेरे पास 0.5 का भी एरिया आ गया, और ये आंसर मेरे पास आया 0.1915, 0.1915। तो मैंने लिख लिया 0.1915, ठीक है जी। अच्छा, अब फाइनल स्टेप आ गया। अब फाइनल स्टेप में क्या करूँगा, इन दोनों एरिया को ऐड करूँगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको ऐड कर लें ज़रा, तो 0.4938 प्लस 0.1915, ठीक है। दोनों का ऐड किया तो आंसर है 0.6853, तो 0.6853, ठीक है। तो ये देखें एग्जैक्टली हमारा यही आंसर है, 0.6853। तो देखें डायरेक्टली हमने आंसर तक पहुंच गए। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अपने बाकी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 12.38 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह ताला, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपने ये बातें याद रखनी है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, कि अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं कि लेस का आंसर पी से आएगा, मोर का आर से, और बिटवीन का आंसर क्यू से आएंगे। तो फिलहाल मैंने आपको बिटवीन का एक क्यू वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन में दोबारा क्यू वाले क्वेश्चन और आएंगे, और कुछ पी और कुछ आर लेस और मोर के साथ क्वेश्चन आएंगे। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर नेक्स्ट डिस्कशन में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।